दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि आजहानी और मरहूम में क्या फ़र्क है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरी बातें सुनकर अगर आपको गुस्सा आए तो अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिएगा, पढ़िएगा, मालूमात कीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा। यूँ ही मुझे बुरा भला मत कहने लगिएगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ और आप में से ज़्यादातर लोग बहुत कम पढ़ते हैं। बड़ी कड़वी बात कह दी मैंने, लेकिन चलिए छोड़िए, जान लीजिए दोनों शब्दों के बारे में, आजहानी और मरहूम। आजहानी शब्द का मतलब है वो इंसान जो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला गया, यानी जिसकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। सिंपल अर्थ है आजहानी। मरहूम का मतलब है वो जिस पर रहम किया गया, जिसको बख्शा गया। मरहूम शब्द भी उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दुनिया से चले गए हों। तो मोटे तौर पर तो दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन फ़र्क इस्तेमाल का है। जी हाँ, इस्तेमाल का फ़र्क है, और ये बहुत पुराना फ़र्क नहीं है। यानी अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये फ़र्क नहीं था। मुझे लगता है कि ये फ़र्क अंग्रेज़ों के ज़माने में पैदा किया गया। जी हाँ, पैदा किया गया। किसने किया, क्यों किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो किया वो ये कि मुस्लिम मुर्दों के लिए तो मरहूम इस्तेमाल किया जाने लगा और नॉन मुस्लिम मुर्दों के लिए आजहानी इस्तेमाल किया जाने लगा। गोया इसका इस्तेमाल करने वालों का ये ख्याल था कि जो मुस्लिम हैं उन्हीं के लिए रहम की दुआ की जाए और जो नहीं हैं उनका वो जाने। हालांकि ये ठीक नहीं है। कुरान में या हदीसों में कहीं नहीं लिखा है कि मुस्लिम के लिए मरहूम शब्द का इस्तेमाल करना है और नॉन मुस्लिम के लिए आजहानी का इस्तेमाल करना है। किसी पुरानी किताब में भी नहीं लिखी हुई है ये बात। लेकिन अब नई किताबों में कुछ में ये पाई जाती है कि भाई मुस्लिम के लिए मरहूम कहना है और नॉन मुस्लिम के लिए आजहानी कहना है। लेकिन अगर ये बात सच होती तो पुरानी किताबों में भी तो लिखी होती। पुराने आलिम जो हैं, पुराने जो उलमा थे, विद्वान थे, क्या वो कुछ भी नहीं जानते थे? क्या नए वाले सब कुछ जानते हैं? नहीं ना। थोड़ा हमें सोचना चाहिए। पुराने ज़माने के कई शायरों, राइटर्स वगैरह ने मरहूम शब्द नॉन मुस्लिम्स के लिए भी इस्तेमाल किया है। जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ है, जो पुरानी किताबें पढ़ते रहते हैं, उनको इस बात से इत्तेफाक होगा, यानी वो सहमत होंगे मेरी बात से। कोई फ़र्क नहीं है आजहानी में और मरहूम में। इन दोनों शब्दों में इस तरह से फ़र्क नहीं करना चाहिए मेरे ख़्याल से। और अगर गहराई में जाए तो मरहूम शब्द का तो वो अर्थ ही नहीं है जो चलता है, यानी कि जो मर गया हो, उसका ये अर्थ थोड़ा ही है। मैंने बता दिया आपको क्या मतलब है मरहूम का, जिस पर रहम किया गया हो। और रहम तो ज़िंदा इंसानों पर भी किया जाता है। लेकिन आप किसी ज़िंदा इंसान के नाम के साथ अगर मरहूम लगाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा आपका, लोग आपको बुरा भला कहेंगे। वो इस बात को मानेंगे ही नहीं कि मरहूम शब्द का इस्तेमाल ज़िंदा लोगों के लिए किया जा सकता है। वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है बहस में पड़ने की, लड़ाई झगड़े की, मगर मालूम होना चाहिए, अर्थ मालूम होना चाहिए, शाब्दिक अर्थ मालूम होना चाहिए। मैंने आपको दोनों शब्दों के अर्थ बता दिए। एक बार फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो को सुनकर, देखकर गुस्सा मत कीजिएगा। अपने इल्म में इजाफे की कोशिश कीजिएगा, पढ़ा करिए। अगर नहीं पढ़ते हैं तो यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और हम सब इंसान हैं, ये मेरा ख्याल है, हम सब इंसान हैं। उसी मालिक के, उसी अल्लाह के, उसी खुदा के, गॉड के, ईश्वर के, जो भी कहते हो आप लोग, उसी के बनाए हुए हम लोग हैं। कौन ठीक है कौन गलत है ये वही जानता है, हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हम लोगों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी भी बात पर। ये मेरा ख्याल है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता दीजिएगा। शुक्रिया।